नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आज चंपावत जिले से महत्वपूर्ण फैक्ट पे चर्चा करते हैं। समुद्र तल से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक नगर चंपावत की स्थापना 953 में प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद द्वारा की गई। चंपावत की स्थापना किसने की? 953 में किसने की? सोमचंद ने की। इसी कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कुमाऊं का पहला नगर किसे माना गया? तो चंपावत को 953 से 1563 तक यह नगर चंद्रवंशी राजाओं अर्थात संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी रही। संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र की राजधानी चंपावत कब से कब तक रही? तो 953 से 1563। 1563 में चंद राजाओं ने यहाँ से हटाकर राजधानी अल्मोड़ा कर दी थी। यहाँ राजबुंगा, गौल, चौड़ और नाडुगिरिया भवन आदि ऐतिहासिक स्थल हैं। 15 सितंबर 1997 को उसे जनपद बनाया गया। हिमालय सौंदर्य की दृष्टि से उत्तराखंड के सुंदरतम भूभागों में से एक है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्णीय है। चंपावत की जो जलवायु है कैसी है? तो समशीतोष्ण है। चंपावत देखते हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला कानदेव वानर राज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर कुमाऊं के लोक देवता गोरिल के आश्रम गोली चौड़ स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ चंद राजवंश की राजधानी के अवशेष तक कैलाश मानसरोवर के पारस्परिक मार्ग पर होने के कारण सदैव चर्चित रहा। चंपावत का प्राचीन नाम बताइए तो क्रुमुम काली नदी होने के कारण से क्रुमुम काली भी कहते हैं। इसका मूल नाम चंपावती या चंपावती व गढ़ कीड़ा गाड़ नदी के किनारे होने के कारण प्रसिद्ध है। बद्री प्रसाद पांडे के अनुसार कुमाऊं का इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व के ऊंचे पर्वत पर कांतेश्वर महादेव हैं। इसे कूर्मपाद या कानदेव भी कहते हैं। पहाड़ के सामने देवदार के जंगल में मणालेश्वर महादेव है। पश्चिम की तरफ हिंगला देव नरसिंह देवता का मंदिर है जो सिद्धि के लिए नाम से प्रसिद्ध। इसके अलावा चंपावत में चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा गया। 7 मंदिरों में बालेश्वर का मंदिर सबसे प्रमुख और प्राचीन है जिसका मानस खंड में उल्लेख है। बालेश्वर मंदिर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मानस खंड। चंपावत के प्रमुख तीर्थ स्थल देख लेते हैं। बालेश्वर जो कि अभी बताया जिसमें मानस खंड में इसका उल्लेख किया गया है। कांतेश्वर महादेव ये भी आपका चंपावत में ही है। नागनाथ मंदिर चंपावत में है। 9 डुगा घर 9 पत्थर का मकान कहाँ है? तो चंपावत में है। इसके अलावा घटोत्कच का मंदिर चंपावत में है। एक हथिया नौला कहाँ है? तो चंपावत में है। बाणासुर का किला इंपॉर्टेंट है, ये भी चंपावत में है। लोहाघाट चंपावत में है। इसके अलावा मायावती आश्रम यह स्थान लोहाघाट से 9 किमी की दूरी पर भरे जंगलों के बीच में है। यहाँ स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई। उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शांति मठ के नाम की स्थापना की थी यही मायावती आश्रम में। ग्वाला देवता यहाँ पर चंपावत में है। देवीधुरा जो कि बहुत फेमस है। बाराही धाम लोहाघाट से लगभग 58 किमी दूरी पर 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है जिसे बग्वाल मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। इस खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन इंटर ऑफ कुमाऊं में लिखा है। जो ये आषाढ़ी कौतिक होता है बग्वाल मेले में जो पाषाण युद्ध होता है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसने लिखी? जिम कॉर्बेट ने लिखी थी। यहाँ कहा जाता है कि बराही धाम पूर्णागिरी का ही एक पीठ है। इसके अलावा यहाँ देखते हैं जो प्रसिद्ध हैं पंचेश्वर काली और सरयू के संगम पर है। लोहाघाट से 40 किमी की दूरी पर है। कहाँ है पंचेश्वर? चंपावत में है। श्यामताल चंपावत में है। ये पूछा जाता है बहुत बार। पिथौरागढ़ से लगभग 132 की दूरी पर श्यामताल है। स्वामी विवेकानंद आश्रम इसी झील के तट पर है, श्यामताल के झील के निकट। और श्यामताल अपने झूला मेला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मीठा रीठा साहिब यह स्थल चंपावत से 72 किमी दूर स्थित है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने इस स्थान की यात्रा की थी। ठीक है। यहाँ के गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया। देवीरी ग्राम के निकट लोधिया और राटिया नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद पूर्णागिरी, ये देखो पूर्णागिरी भी आपकी चंपावत में है। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? तो आपकी चंपावत में। अब चलते हैं अंतिम जो जिला है हमारे पास ऊधम सिंह नगर कुमाऊं के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। कुमाऊं का सबसे दक्षिणी भाग तो ऊधम सिंह नगर 1995 में इसे जिला बनाया गया। इसके 3 उपभाग थे रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा। काशीपुर, किच्छा, खटीमा और सितारगंज इसकी तहसीलें हैं। इसकी पूर्वी सीमा कौन सी है? तो नेपाल। ऊधम सिंह नगर की पूर्वी सीमा बताइए तो नेपाल।
यह प्रदेश का एक प्रगतिशील जनपद है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, कुमाऊनी, पंजाबी, पूर्वांचल, थारू और बोक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। इसके प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं, रुद्रपुर, ठीक है। इस नगर को चंद वंश के राजा रुद्रचंद ने बसाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नानक मत्ता साहिब, ये भी आपके रुद्रपुर में है। उधम सिंह नगर सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम बख्शी था। नानक मत्ता का प्राचीन नाम बताइए तो बख्शी था। इसके पास भी विशाल नानक सागर बांध भी है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव अपने प्रिय शिष्य बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए स्थान पर आए थे। उसके बाद अटरिया देवी का मंदिर यहाँ पर है। काशीपुर, कुमाऊं के चंद्रवंशी राजा देवी चंद ने तराई में अपना एक अधिकारी काशीनाथ नियुक्त किया। उसी अधिकारी ने काशीपुर बसाया था, ठीक है। यहाँ द्रोण सागर को पांडवों ने बसाया था। द्रोण सागर काशीपुर में है। इस द्रोण सागर के बाद उज्जैन नामक किला भी है। ये भी प्रश्न आ सकता है, उज्जैन नामक किला कहाँ है, तो काशीपुर में है, जो द्रोण सागर के आसपास है। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि कुमाऊनी पंत जी की जन्मस्थली बताइए तो काशीपुर। हर्षकाल जो है 606 से 47, चीनी यात्री हुएनसांग ने इस नगर के मध्य कई बौद्ध मठ देखे थे और इसे गोविशाण कहा। मतलब काशीपुर को गोविशाण किसने कहा, तो हुएनसांग ने कहा। उस समय के कुछ स्तूप खंडर गोविशाण टीले पर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ उत्खनन में बुद्ध के नाखून और बाल मिले। यहाँ उज्जैनी के निकट मौर्य कुषाण कालीन अवशेष भी यहाँ मिले हैं। द्रोण सागर देखो, ये काशीपुर में है। काशीपुर नगर के पूर्व में स्थित द्रोण सागर लगभग 1 किमी व्यास में फैला है। लोगों का मत है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ रहते थे और इसी सरोवर में स्नान करते थे। गिरी सरोवर काशीपुर रामनगर में है। जसपुर, यह प्राचीन काल में शाह जाफर के नाम से जाना जाता था। जसपुर का प्राचीन काल में किस नाम से, शाह जाफर के नाम से जाना था। चंदवंशी राजाओं ने राजमंत्री जशोधन ने इसका नाम जसपुर कर दिया था। जसपुर का नाम शाह जाफर से जशोधन किसने कर दिया था, जसपुर किसने कर दिया था, तो जशोधन ने कर दिया था। पंतनगर उधम सिंह नगर का एक कस्बा नैनीताल से सटा हुआ। 17 नवंबर 1960 को नेहरू ने यहाँ 16,000 एकड़ क्षेत्र में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय की परिसर में वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी के समय कृषि कुंभ नाम से किसान मेला का आयोजन किया जाता है। इस नगर का औद्योगिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। राज्य के प्रमुख स्थित गुफाएं, व्यास और गणेश गुफा बद्रीनाथ के पास है। राम, मुचकुंद और स्कंद और गरुड़ गुफा बद्रीनाथ में है। देखो ये भी। भीम और ब्रह्म गुफा कहाँ, केदारनाथ में है। कोटेश्वर गुफा कहाँ, रुद्रप्रयाग में है। मातंग गुफा उत्तरकाशी में है। श्रृंगी गुफा ये भी उत्तरकाशी में है। वरिष्ठ गुफा टिहरी में है। लाखा मंडल गुफा देहरादून में है। गुंजू पानी देहरादून में है। गुंचू गोरखा नाथ और भैरवनाथ सिद्ध गुफा कहाँ है, देवलगढ़ में है। शंकर गुफा देवप्रयाग में है। हनुमान और भरत गुफा गिरसा। पांडव गुफा ऋषिकेश की पौड़ी में। पांडुपुली द्वारहाट अल्मोड़ा। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोलीहाट पिथौरागढ़। सुमेर और स्कंद गुफा है गंगोलीहाट। तो 13 जिलों से जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आपके सामने रख दिए गए हैं और परीक्षा से संबंधित यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल हम इसके जो 13 जिलों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न वीडियो लाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।